गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आईफोन के नेम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? रिप्लाई कीजिए एक बार आप। मैसेज टाइप कीजिए या फिर माइक अनम्यूट करके बताइए एक बार। आईफोन यूजर कौन है? सर महक। महक, ओके। अभी कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। अभी ज्वाइन ही नहीं करे बच्चे। 9 है अपने पास, लेकिन ज्वाइन अभी तक 3 ने किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। सिलेबस तो आप सभी को पता ही है, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो अब जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मुझे आप सभी कमिटमेंट चाहिए। 6 ने ज्वाइन कर लिया है। वीवो वी 2027, इतनी आगे सोच के कौन चल रहा है फ्यूचर की? वीवो वी 2027, नहीं बताओ अपना, बताइए। वीवो, अपना नेम बताइए एक बार, क्या नेम आपका? देखो, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 अपना है इस पूरे सिलेबस का बेस। बेस तो या कह सकते हो इसकी बैकबोन, ठीक है। इसको पढ़े बिना हम नेक्स्ट चैप्टर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें फर्स्ट चैप्टर आना चाहिए, और फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा भी, थोड़ा सा कहो या ज्यादा बड़ा कहो, आप कह सकते हो, ठीक है। काफी एक्सरसाइज इसके अंदर। वो चैप्टर बिल्कुल इजी है। अगर आप डेली का काम डेली करोगे तो ये इजी रहेगा। अदरवाइज यही चैप्टर सबसे मुश्किल होने वाला है, ठीक है। यही चैप्टर सबसे मुश्किल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक स्पाइरल बना लेना, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ मुझ पे डिपेंड होंगे यहाँ पे, ठीक है, कि सर आप ही पढ़ा दीजिए हमारा तो, ताकि हम अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, ठीक है। और आप सभी भी, आपको भी क्या करना है, एक स्टाइल बना लेना अपना अलग से, राइट। अपना कॉलेज का तो बनाओगे, ठीक है, लेकिन अपना भी अलग से बना सकते हो तो बेटर रहेगा आप सभी के लिए, ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो सभी को एक स्टाइल बना लेना है। 100 रुपीज का आ जाएगा, 100 या 110 120 या कुछ, ठीक है। वो आपको ले आना है। जो अपनी क्लासेस होंगी वो मंडे टू सैटरडे होंगे, ठीक है। संडे को ऑफ रहेगा सिर्फ एक दिन का, ठीक है। बाकी मैं कोई ऑफ नहीं करता, आप सभी को पता ही होगा। थर्ड, अपने पास डेली का काम डेली करना होगा, ठीक है। डेली वर्क डेली, मुझे डेली का काम डेली चाहिए। और फोर्थ, अपने पास जितना भी हम काम करेंगे उसका वीकली टेस्ट होगा,
और टेस्ट लाइव होगा सभी के सामने, ठीक है। जितना भी हम काम करेंगे उसका हम टेस्ट भी लेंगे। आज टेस्ट हुआ है फर्स्ट सेम का, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे को आपका टेस्ट हो जाएगा, राइट। आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, संडे। जो हमने किया है उसको आप रिवाइज कर सकते हो, जहां भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, राइट। तो आप अगर कमिटमेंट करते हो कि सर हम डेली का काम डेली करेंगे और डेली क्लास लगाएंगे, तो हम आगे स्टार्ट करने के लिए रेडी। बताइए एक बार, क्या आप रेडी हो डेली क्लास लगाने के लिए? यस सर। यस विवो, सर। विवो आपने अपना नेम नहीं बताया अभी तक। जल्दी से नेम बताइए एक बार। नेम क्या आपका? विवो। अब ये 1915 कौन आ गया? पहले अपने पास था विवो 2027, फिर 1915 आ गया। जल्दी से एक बार नेम बताइए अपना, आपका नेम क्या है? विवो, नेम बताइए। विवो 1915, आपका नेम क्या है? जल्दी बताओ एक बार, अदरवाइज मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ फिर रिप्लाई नहीं करोगे तो। सर अमन। अमन, ठीक है। मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। अमन, डेली क्लास डेली लगानी है आपको, ठीक है। ओके तो सर। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नेम है पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अपने पास पोलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी में पढ़ेंगे, थोड़े से हम ज्यादा को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पोलिनोमियल्स की, ठीक है। तो पोलिनोमियल क्या होती है? कोई भी एक्सप्रेशन अपने पास x³ प्लस 2x² माइनस 5, x⁴ माइनस 9x³ प्लस 7x प्लस 3, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 5, इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप, आप सभी को पता होगा कि अपने पास ये क्या है? एक्सप्रेशन है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल बोलते हैं तो इसको हम डिनोट भी करेंगे, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं f(x) से, g(x) से, h(x) से, etc, ठीक है। इस टाइप से हम इनको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? अच्छी से समझना है बस, समझने में आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है? कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप का x³ प्लस 2x² माइनस 5, x⁴ माइनस 9x³ प्लस 7, इस टाइप से अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। अब थोड़े से इसको इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। मैं एक को उठा लेता हूँ, x³ प्लस 2x² माइनस 5, x³ प्लस 2x² माइनस 5, ठीक है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर। अपने पास इसमें जो x है इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करेगी, ठीक है। वेरी करे मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है। इसका अपने पास दूसरा वे अपने पास ये होता है चेंज होना, राइट। जिसकी वैल्यू वेरी करती हो या जिसकी वैल्यू चेंज होती हो, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल, राइट। आप सभी को पता होगा इसके अंदर एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं f(x) को लिख लेता हूं। देखो, अब यहाँ पे मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास f(1) की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1⁴ प्लस 2x² माइनस 5। तो यहाँ से वैल्यू, एक सेकेंड, 2x² नहीं, 2 1² माइनस 5। तो यहाँ से 1 प्लस 2 माइनस का 5, दैट इज -2, ठीक है।
अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह पे 0 पुट कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, 0³ प्लस 2 × 0³ माइनस का 5। तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास आती है 0 प्लस 0 -5, दैट इज -5। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे x क्या एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को मैंने वेरी कराया। पहले वैल्यू मैंने इसकी 1 पुट की, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू 0 पुट की। देखो पुट करने से फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, x अपने पास क्या वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। देख ले फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई f1 की, -2 आ गई। 0 पुट किया तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई इसकी, -5 आ गई, राइट। तो वेरिएबल का मतलब क्लियर हुआ आप सभी को। इसके बाद जो अपने पास ये टर्म बची हुई है 5, ठीक है, जो अपने पास नंबर है, ये नंबर इनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास ये 5 है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अपने पास पॉलिनोमियल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। जो अपने पास x³ है, 2x² है, -5 है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। x³ 2x² -5, देख लो मैंने कोमा लगा के सेपरेट किया। कोमा लगा के सेपरेट किया है तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रम, पोलिनोमियल की ट्रम बोलते हैं। तो अब ट्रम एक से ज्यादा है तो इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोल देंगे, ट्रम्स। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ, बताइए। ट्रम अपने पास होगी यहाँ पे। अब इसके बाद जो ये ट्रम है, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का x⁴ है, तो इसका जो आगे लगा हुआ है ये, इसको क्या बोलते हैं, बताना चाहेगा कोई, छोटे क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, बोलो। जो कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, वेरी गुड, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक। ठीक है, तो अपने पास जो x² है उसका क्या कहलाता है, ये कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो x³ है, इसका कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे है 1, जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे 1 होता है। ठीक है, यानी जहां पे कोई नहीं आता वहां पे भगवान आ जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना सबका मालिक एक, वो चीज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, राइट, ये कोफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ पे अपने पास यूज है कॉन्स्टेंट टर्म। इतना काम भी हो गया यहाँ से। इसके बाद जो यहाँ पे पावर ये दे रखी है 3 2 पावर दे रखी है, अब यहां से निकलेगी अपने पास डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, एक्स की हाईएस्ट पावर अपने पास क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। मान लीजिए मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है f(x), x⁴ 7 +5 x³ +9 x² -5। ठीक है, ये मेरे पास है। अब यहां से इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, बताओ, 7। 7। 7। तो डिग्री 7 है, तो डिग्री को डिनोट करते हैं हम इससे। ठीक है, D, E, G, किसकी डिग्री है, f(x) की डिग्री है, कितनी है अपने पास, 7। यहां तक सभी को क्लियर है। Yes, sir. यस सर। यस यस सर। सर। अब इसके बाद हम यहां से इसको थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे। अभी देखो अपने पास डिग्री 3 है, डिग्री 7 है, हम डिग्री 100 लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। तो इसको जनरलाइज करना है कि एक फॉर्मूला बन जाए, एक पैटर्न सा मिल जाए, जिसके अंदर आप जो भी डालो उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो जाए। ठीक है, एक होती है ना, एक मशीन तैयार कर दीजिए कि उसके अंदर हम इनपुट डालेंगे, हमें आउटपुट मिल जाएगा, राइट। जैसे अपने पास एक होती है ना आटा चक्की, उसके अंदर क्या होता है, आप उसके अंदर गेहूं का भी आटा निकाल सकते हो, चने का भी निकाल सकते हो, राइट, बाजरे का भी निकाल सकते हो ना। इस टाइप से अपने पास हम क्या करते हैं, सिस्टम तैयार कर लेते हैं। जो मैथमेटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़े से ज्यादा की कल्पना कर लेते हैं, वो एक सिस्टम तैयार कर देते हैं, राइट। तो अपने पास अब बात करते हैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर है, बट हमें क्या करना है, समझना चीजों को।
अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, उसको एक फॉर्म दी गई है, दैट इज ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से अपने पास है ए एन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं ए एन एक्स की पावर एन। जो ये एक्सप्रेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैं डिनोट भी कर सकता हूँ किससे, एफ ऑफ एक्स से, पी ऑफ एक्स से, इस तरह से नोट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ से कोफिशिएंट कौन होंगे, टर्म कौन होंगी, और डिग्री कितनी होगी, मैं वन बाय वन पूछता हूँ, आपको रिप्लाई करना, ठीक है। पीयूष मुझे ये बताओ टर्म्स कौन से होंगे यहाँ पे। तो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए टू, ए थ्री ठीक है, और ए एन। ठीक है, ये टर्म्स होंगे। तनिषा बताइए क्या इन्होंने ठीक बताया है या गलत बताया कुछ। और सर गलत पता है इसमें, जैसे ए नोट है उसमें A1 x भी आएगा, A2 x² भी आएगा, A3 x³ और फिर an के साथ xn भी आएगा। वेरी गुड पीयूष, सर पता चली टर्म्स ए यस टू सर। एक्स स्क्र, इस टाइप से अपने पास, और ए एन एक्स, ठीक है, ये अपने पास है टर्म्स, ध्यान से समझना है, ठीक है। और इसके बाद अपने पास है कोफिशिएंट्स। तनिषा कोफिशिएंट बताइए एक बार। सर इसमें कोफिशिएंट A0, ए A1, नॉट, ए वन, ए A2, टू, A2 अप टू AN। ए एन तक, अप ठीक टू है। n। कोफिशिएंट अपने पास हो गए हैं। तनिषा डिग्री बताओ इसकी। सर डिग्री हाईएस्ट N। हाईएस्ट एंड वेरी गुड। बट यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। डिग्री यहाँ से हमने देख लिया है हाईएस्ट हो गई है। यहाँ पे जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, जब हम डिग्री की बात करेंगे ना, डिग्री की बात करने के लिए अपने पास जो ए एन है, इसको डिफाइन करेंगे, आपके जो ए एन है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये अपने पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तब इसकी डिग्री एन नहीं रहेगी, ठीक है। तब इसकी डिग्री अनदर जो अपने पास नॉन जीरो टर्म्स होंगे ना, उसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी वहां पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल है 5 + 2x +3x² +0x³। अब यहां से बताओ डिग्री कितनी होगी इसकी, क्या आप इसकी डिग्री 3 कहोगे या इसकी डिग्री 2 टू। कहोगे। टू। सर 2। इसकी डिग्री 2 आएगी, ठीक है। क्यों आएगी, क्योंकि अपने पास ये जो कोफिशिएंट एक ऐसा है जीरो है, हमें क्या चाहिए नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अपने पास 3 होगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री यहां से काउंट होगी, राइट। अब बात आती है अपने पास पोलिनोमियल के नेम की, ठीक है। टर्म्स हो गए, कोफिशिएंट हो गए, डिग्री हो गया, अपने पास ए नोट नॉन जीरो हो गया, ठीक है। अब ये पता लगाना है कि जो एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अपने पास यहाँ पे क्या लिखा, मैंने एन लिखा है, एक्स की पावर एन, ठीक है। गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिवन एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल कब, इफ जो एन है मेरे पास वो क्या होना चाहिए, बताओ, पता है किसी को, एन इज होल नंबर। और दूसरी टर्म में आप इसको कह सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब भी क्या है, होल नंबर ही है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या है, इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर को हटा दो, ठीक है। इंटीजर्स में से ये अपने पास इंटीजर डिनोट करते हैं इसको, इसमें से क्या करना है, जेड नेगेटिव को हटा देना है, ठीक है। तो अपने पास बचेगा कौन, अपने पास बचेगा जीरो बचेगा, यूनियन जेड पॉजिटिव, अपने पास ये बचेगा यहाँ से, राइट। आपने कैलकुलस वन के अंदर नोटेशन तो पढ़ ली है ना ये अपने पास इंटीजर को किसी डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर किसी डिनोट करते हैं, राइट। तो अपने पास
जो n है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी हम उस एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है 2 + 5x² +9x⁴ है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास ये। सेकंड एग्जाम्पल अपने पास 1 + x/1 +x²/2 +x³ + डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से मेरे पास है। और थर्ड एग्जाम्पल मेरे पास 2x² - 1/x + 5। फोर्थ एग्जाम्पल मेरे पास 5x³ +x⁻² +7। ठीक है, इनमें से बताओ कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सी पोलिनोमियल नहीं। चार आपके पास दे रखे मैंने एग्जाम्पल, इन चार एग्जाम्पल बताइए कौन सी पोलिनोमियल बनेगी चारों में से। अलका, रिप्लाई कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी बनेगी। मैं लिख देता हूँ अलका के ऑप्शन 1 2। अलका 3 भी है या नहीं? सर तीशा मैंने बताया है। तीजा ने बताया। हाँ तीजा, आप बताओ एक बार। यस सर। 1 2 3 भी आएगी। सर ये सारी बन रही है। सारी बन रही है, ओके, तीसरा का रिप्लाई है सारी बन रही है। अलका, मैंने आपसे फर्स्ट, पूछा था। फोर्थ। अलका, मैंने आपसे पूछा, रिप्लाई करो जल्दी से। मैंने फिर अलका लिखा है यहाँ पे, पीछे लिखना है यहाँ। अलका बताइए पोलिमिल कौन से बनेगी यहाँ से। सर थर्ड नहीं आनी पोलिनोमियल। थर्ड नहीं आएगी, बाकी बन जाएगी, यानी 1 2 4 आप इसके साथ जा रहे हो, राइट? यस। पीयूष, सर 1 और 2। 1 और 2, वेरी गुड। महक, सर ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट। और इसके बाद और कौन बच गया यहाँ पे? तनिषा, सर ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट। तनिषा ने भी ओनली फर्स्ट बताया है, ठीक है। और अमन, आप बताओ, फिर देखते हैं कौन सर जीतता आप में से। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, वेरी गुड। फर्स्ट और फोर्थ यही है ना आपका आंसर, या कोई और भी है? बता दो अभी तो। यही है, लोग करते हैं इसको। यस सर। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बताया है। एक्सप्रेशन इज ए पोलिनोमियल इफ एन इज होल नंबर, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट? देखो, फर्स्ट कॉन्स्टेंट अपने पास x की पावर कितनी है, 2 है। x की पावर कितनी है, 7 है। कैसी है, नॉन नेगेटिव है। होल नंबर से सभी पावर्स, यहाँ पावर 0, x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 7 है। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये बन जाती है पोलिनोमियल। ठीक है, इसके यस बाद सर। सेकंड वाले में चलते बाद में, सेकंड में रिजल्ट लगेगा एक। थर्ड अपने पास 2x² - 1/x है यहाँ पे। इस 1/x को मैं ये लिख सकता हूँ ना, x की पावर -1, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। अब इसको लिख दिया मैंने, x की पावर -1, ये पावर तो मेरे पास नेगेटिव हो गई है, जबकि मैंने क्या बताया, यस सर। पावर कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से अपने पास ये तो नेगेटिव आ गई, तो यहाँ से ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। अब जी जिसके ऑप्शन में 3 आया हुआ है उसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, सी वाला आपका हट गया। अभी बात करते हैं 1 to 4 वाले की भी। और उसके बाद अपने पास 5x⁻³ यहाँ पे अपने पास माइनस है। ठीक है, माइनस है, तो ये भी पॉलिनोमियल कैसे बनेगी, नहीं बन सकती ना। इसका 4 था, यस सर। उसको भी बैठा देते हैं। लीजिए, अब बचे अपने पास दो, तीन बचे अपने पास, पीयूष, महक, तनीषा। अब बात करते हैं सेकंड वाले की।
ठीक है। सेकंड वाले में एक है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² + 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस ... ये कहाँ तक चलती जा रही है हमें नहीं पता। ठीक है। अब यहाँ से पोलिनोमियल होने के लिए रिजल्ट अपने पास कहता है कि n मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है। n कैसा होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। पोलिनोमियल कब कहेंगे? n कैसा होना चाहिए? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। जो एग्जांपल 2 है इसके अंदर n की वैल्यू फाइनाइट नहीं है, हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो यहां से ये भी अपना इसका एग्जांपल नहीं होगा। ठीक है। तो पीयूष को भी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। अब जो जीतने वाले विनर्स हैं वो है महक और तनिषा। महक और तनिषा, आपको कैसा फील हो रहा है कि इतने बच्चों के अंदर से आपने ट्रॉफी को विन कर लिया है, आपने इतना बड़ा कंपटीशन जीत लिया है, आपको कैसा फील हो रहा है? बताना चाहेंगे कुछ? सर अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? इतने बच्चों के अंदर से आपने रिप्लाई किया, टॉपर वाली फीलिंग आ रही है आपको तो। चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। 7 x⁻⁸ -5 x⁻⁷ दूसरा एग्जांपल मेरे पास है 9 x⁻⁵ + 3 -5 x⁻⁴ इनमें से बताइए कौन सी पोलिनोमियल बनेगी? तो दोनों ही पोलिनोमियल नहीं है। दोनों ही पोलिनोमियल नहीं है। तीसरा ने अपनी बार बाजी मार ली है। दोनों ही पोलिनोमियल नहीं बनेगी। रीजन क्या है? सर ये फ्रैक्शंस है, होल नंबर नहीं है। यस, ये फ्रैक्शन अपने पास होल नंबर नहीं है। वेरी गुड। तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं बनेगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के अंदर। अब यहां से जो कोफिशिएंट है, अगर ये कोफिशिएंट अपने पास कोफिशिएंट्स आर इंटीजर्स, ठीक है, देन जो पोलिनोमियल बनेगी उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? बताओ। इंटीजर पोलिनोमियल। ठीक है। अगर कोफिशिएंट अपने पास कैसे हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे इंटीजर पोलिनोमियल। ठीक है। या आप कह सकते हो इसको पोलिनोमियल ओवर जेड, या फिर पोलिनोमियल ओवर जेड। ठीक है। ओवर इंटीजर। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यहां से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी बना दो एग्जाम्पल। 9 x⁻⁸ -5 x⁻⁷ +3। ठीक है। ये अपने पास किसका एग्जाम्पल हो गया? इंटीजर पोलिनोमियल का। ठीक है। या पोलिनोमियल ओवर जेड, इस टाइप से। अगर अपने पास एक कोफिशिएंट कैसे हो जाए? रेशनल। एक कोफिशिएंट्स आर रेशनल, देन जो पोलिनोमियल बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल ओवर क्यू। ठीक है। क्यू किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर को। ठीक है। जो अपने पास है ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। राइट। पोलिनोमियल ओवर क्यू। एग्जाम्पल की बात करोगे, कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? बताओ आपने से एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? कोफिशिएंट रेशनल होने चाहिए। कोई बना दो एग्जाम्पल, बनाओ पीयूष। तो 7/3 x⁻⁴ x⁻⁴ +5/8 x⁻², वेरी +2। गुड। कुछ भी लिख दो, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ एक टर्म भी लिख दोगे ये तब भी क्या है? ये पोलिनोमियल है। ठीक है। अगर अपने पास कोफिशिएंट हो जाए रियल, कोफिशिएंट्स आर रियल, तो उस केस में जो पोलिनोमियल बनती है उसको बोलते हैं रियल पोलिनोमियल, जिसका हम ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है। रियल पोलिनोमियल या पोलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स में इसको आर लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, पोलिनोमियल्स ओवर आर। इसका एग्जांपल, आप लिख सकते हो कोई भी। √2 x³ प्लस 5x² प्लस 1/2x माइनस का 7। देख लो ध्यान से, यहाँ पे रियल के अंदर अपने पास इरेशनल भी आता है, ये भी क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, रेशनल है, ये क्या अपने पास इंटीजर है। मैंने देखो सभी का यूज कर दिया यहाँ पे, राइट। तो अपने पास होगी रियल पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स भी होती है, बोलो। होती है ना कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, देखी है, नहीं देखी होगी, अब देख लेना। ये सर आयोटा होता है उसमें प्रेजेंट। यस, कोफिशिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पोलिनोमियल तो नहीं देखी हुई ना कॉम्प्लेक्स वाले अभी तक, ये देखिए। 1 + 2i x प्लस 5x², ऐसे पोलिनोमियल आपने देखी थी क्लास 11th के अंदर, जब हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर आया था अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, जहां पे अपने पास आईटा भी था। याद आया कुछ? सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सोल्व करते थे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। ये अपने पास है कोफिशिएंट, अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ठीक है, राइट। ये अपने पास हो गया यहाँ से कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। डिग्री अपने पास हो गई है अगर, चलिए कोफिशिएंट मेरे पास ये आ गई। अब यहाँ से कोफिशिएंट को अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, कुछ जीरो चूज कर सकते हैं इस टाइप से। इफ ऑल द कोफिशिएंट्स आर जीरो, ठीक है, अगर अपने पास सारे कोफिशिएंट कैसे हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उस पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम, जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम, जीरो पोलिनोमियल। और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, जीरो अपने पास ही, राइट, ओ टाइप से बना देंगे, ये अपने पास होगी जीरो पोलिनोमियल। एग्जांपल इसका 0 x³ 0 x³ माइनस 0 x² प्लस 0 x प्लस 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब आप में से मुझे बताओ, जो जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी होती है? जीरो ही। जीरो की डिग्री, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री जीरो, ये बताया है अमन ने। ठीक है, कोई और बताओ। आपके पास चलो ये पोलिनोमियल है, ये वाली सेकंड वाली, इसको कंसिडर कर लो। आपके पास ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। 3। टीशन 3 बताया है, कोई और बताओगे? पीयूष? सर मैंने पूछा सर, अगर हम डिग्री किसी भी चीज की जीरो थी सर, वो तो फिर एक तरीके से वन हो जाता है, लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करके देख रहे तो वो तो जीरो ही हो रहा है। जीरो ही हो रहा है, वेरी गुड। कोई और बताना चाहेगा? अलका, तनिषा, महक? तो जीरो। जीरो होगी। सर ट्यूशन नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था आपको, कुछ यस याद सर। हो? क्या बताया था मैंने? यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ मैंने, हाईलाइट किया हुआ है, क्या होना चाहिए, an। नॉन इज जीरो। नॉट टू जीरो। वहां पे क्या है, जीरो। जीरो। तो डिग्री कैसे बताओगे, क्या इसकी डिग्री 3 बोलोगे अब भी? नो सर। 2 कहोगे इसकी डिग्री, या 1 कहोगे इसकी डिग्री? बोलो क्या कहोगे, कहोगे कुछ इसकी डिग्री? नहीं, सर फिर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जो अपने पास जीरो पोलेमिल है ये जीरो है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं जीरो एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, इसको मैं जीरो एक्स क्यूब लिख सकता हूँ, जीरो एक्स की पावर 100 भी लिख सकता हूँ, जीरो एक्स की पावर 2000 भी लिख सकता हूँ। बताओ उसकी डिग्री क्या कहोगे आप? नहीं कह सकते ना, तो डिग्री यहाँ पे इसकी डिफाइंड ही नहीं है, राइट, याद रहेगा, जीरो पोलेमिल की डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यस यस सर। सर। और यहाँ यस पे अपने सर। पास एक पॉइंट और ले लेते हैं, जो ए एन अपने पास है यहाँ पे, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ठीक है, इसको मैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। जो क्या करता है, पोलेमिल को लीड करता है, पोलेमिल का नेतृत्व करता है, ठीक है, ये अपने पास क्या इसका लीडर है, ठीक है, यही तो डिसाइड करता है यहाँ पे ये पोलेमिल की डिग्री क्या होगी। जीरो हो गए तो फिर बात नहीं बनेगी ना, नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी तो बता पाएंगे। तो ये क्या अपने पास लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, राइट, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब कई बार क्या होता है बुक्स के अंदर, जो ए नोट है ना, इसकी जगह पे ए एन लिखा मिलता है, फिर अपने पास ए एन माइनस वन लिखा मिलता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं लिख कर दिखा देता हूँ पोलेमिल को, ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन माइनस टू एक्स स्क्र प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से अपने पास लास्ट में मिलता है ए नोट एक्स की पावर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए एन क्या आ गया, ए एन माइनस वन आ गया, इसमें तो हमने तो ए नोट पढ़ा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ये जस्ट क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट को आप कैसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ से इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास जो ए नोट है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, जो ए नोट है ये अपने पास क्या बन जाएगा, इसका लीडिंग कोफिशिएंट बन जाएगा, राइट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का कि अपने पास क्या है, ठीक है। तो जीरो पोलेमिल आप सभी को क्लियर है। अब अपने पास है कांस्टेंट पोलेमिल। कांस्टेंट पोलेमिल के अंदर अपने पास क्या होता है, जो यहाँ पे इमेज की बात कर लेता हूँ इस पोलेमिल की, ठीक है, इसके नहीं, जो हमने पीछे पढ़ी थी पोलेमिल उसकी बात कर, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ए नोट प्लस का ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर, मैं इसकी बात करता हूँ, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो आई है, आई ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरे पास जो ए आई है उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है, आई ग्रेटर देन जीरो के लिए ए आई मेरे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल आई के लिए, मतलब क्या यहाँ पे आई ग्रेटर देन जीरो, जीरो मेरे पास ये है, जीरो से बड़ी ए वन ए टू ए थ्री इस टाइप से, इसका मतलब ये है कि ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन, इन सभी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तो उस पोलेमिल को बोलते हैं कांस्टेंट पोलेमिल, ठीक है। और अपने पास से पोलेमिल कैसी है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलेमिल। एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं आप, फाइव, सेवन, ये सारी क्या है अपने पास कांस्टेंट पोलेमिल, राइट, सभी को क्लियर है। तो प्यारे यस बच्चों, सर। आज के लिए यस सर। इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है, यस जो सर। हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे, राइट, यस सर। मिलते फिर कल, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।